सबहि सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान। यूं इतना सुलभ तो नहीं है, फिर भी कभी कहता है कि इसको सुलभ मान लीजिए। आप कहोगे कैसे मान लीजिए? बहुत लोगों को ये सुलभ है कहाँ? धन, ढेर सारे लोग हैं, धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं। आज कितना भी विकास दिखता हो, कितने लोग आगे आगे आ गए हों, लेकिन आज भी ढेरों लोग दुखी हैं, दरिद्रता में जीते हैं। प्रातःकाल निहार शुद्धि के लिए जाते हैं, जंगल है, फिर भी अंदाज लगता है तो कुछ आदिवासी भाई बहनें दर्शन को दौड़ के आ जाते हैं। और आज एक माँ और छोटा सा बच्चा उसका 5-7 साल का, और बच्चे की बनियान पूरी फटी, पूरे छेद 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 ही छेद, बनियान थी नहीं। और वो माँ के जो कपड़े थे वो भी आधे अधूरे फटे, लेकिन इतनी श्रद्धा, इतने सहज भाव से नमस्कार किया कि कई बार श्रावक भी चूक जाते हैं। उनकी विपन्नता देख करके क्षण भर को लगा कि लोग ढूंढते हैं कि भाई हम किसी की हेल्प करें, किसी की सहायता करें, किसी को अपने पुराने कपड़े दे दें, और कोई लेने वाला नहीं मिलता है, हम नहीं उतारते, नहीं पहनते। ऐसे लोगों को अगर जरा सा भी सहयोग मिले तो, और ऐसे बहुत लोग हैं। अब जैन श्रावकों में ढूंढने जाओ तो भी थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएंगे जो काफ़ी परेशान है। धन भी आज भी बहुत लोगों के पास नहीं, बहुत लोगों के पास नहीं है, फिर भी बहुत लोगों के पास है। इसलिए कह दिया कि सुलभ है। 1000 में से 500 लोगों के पास धन हो सकता है, 100 लोगों के पास धन हो सकता है, 2 लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन हो सकता है, 100 लोगों के पास मध्यम दर्जे का धन हो सकता है, 500 लोगों के पास काम चलाऊ हो सकता है, लेकिन 500 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बड़ी मशक्क़त करना पड़ती है। और उस 500 में भी 25-50 ऐसे हो सकते हैं कि रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल है। संसार बड़ा विचित्र है। साता के उदय निरंतर चलते रहते हैं भाई। कभी कभी विचार करना, आप कितने अच्छे परिवेश और कितने अच्छे माहौल में हैं। इस अच्छे से माहौल का अच्छा सा उपयोग करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो इसमें आश्रय कर करके दुर्दशा के पात्र बनना पड़ेगा। हमें जो कुछ उपलब्ध है उसका आनंद लेना सीखो, जो कुछ नहीं है उसका रोना मत रोते रहिए। जो कुछ मिल करके छूट गया उसका रोना मत रोइए। दूसरे को मिल रहा है इसका रोना मत रोइए। हमने दुनिया की गारंटी नहीं ले रखी है, हमें अपने परिणाम संभालना चाहिए। जो अपनी तरफ देखेगा, अपने परिणाम संभालेगा, उसका भला होगा। और जो रोना ही रोना रोता रहेगा, ढूंढने जाओ तो खुश होने के बहुत सारे कारण हैं आपके पास। धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अब बहुत लोगों के पास धन है, कन है, खाने की पीने की चीज़ें हैं, धान्य हैं, और राज सुख भी कई सारे लोगों को मिल गया। मंत्री संतरी विधायक फलाना ठिकाना बन गए, अथवा राजाओं की, नेताओं की चापलूसी करके भी आराम से गाड़ियों का, लाड़ियों का सुख भोग रहे। ठीक है, लेकिन दुर्लभ एक यथार्थ ज्ञान है। ये सब चीज़ें होकर के भी एक इंसान ये सोचता रहता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और दुखी होता रहता है, और की लालसा कर कर के दुखी होता रहता है। और एक इंसान, एक सादा सा विवेकवान ज्ञानी, जो कुछ उपलब्ध है उसमें भी आनंद खोज लेता है कि इतना तो मिला है मेरे को, इतना तो मिला है। अमुक लोगों के पास कोई परिवार नहीं है, मेरे पास एक परिवार है। अमुक साधकों के पास कोई संघ नहीं है, अकेले अकेले दुकेले भटक रहे, हमारे पास एक बहुत अच्छा संघ है। बहुत लोगों के पास खाने का प्रबंध नहीं है, हमें सहज रूप से भोजन उपलब्ध हो जाता है।
मम्मी पापा, श्रावक श्राविका, और कभी पॉजिटिव विचार सहज रूप से विचार करो तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं, ढेर सारे सुख हैं, सुकून हैं, संबर निर्जरा करने के साधन हैं। आपको विकल्प का कारण क्या है बताइए। अगर आप अच्छे साधन उपलब्ध होने के बाद भी रोने की आदत वाले हैं तो आप रोना ही रोना खोज लेंगे कि उससे तो 10 लाख मिल गए, मुझे तो 1 ही लाख मिला, हाय 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 हाय, रोना ही रोना। उसके घर में खाने की इतनी चीज़ें आ गई, मेरे यहाँ तो इतना ही सा आया है, हाय हाय करेंगे, रोएंगे। जो आया है उस पर तो खुश हो ले, जो उपलब्ध है उसका आनंद लेना सीखो, जो उपलब्ध नहीं है उसका रोना दुनिया रो रही है। सच्ची बात तो यह है कि कमी के कारण से लोग दुखी नहीं हैं, अपनी कमजोरी के कारण से लोग दुखी हैं। और उनकी कमजोरी है लालसा, उनकी कमजोरी है ईर्ष्या। धन कन कंचन राज सुख। धन का मतलब सब समझते हैं, रुपया, सिक्के, दिनार, डॉलर, धन। देखो, धन कन कंचन राज सुख, सब चीज़ उपलब्ध है। धन भी है, कन, कन का मतलब, कन का मतलब बोलो जी, कन मतलब अनाज, बोले कन। साधु का क्षण और अनाज का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसान की चीज है। गुरु का क्षण और भोजन का कण बहुत बड़ा अंतराय बांधते हैं ऐसा करने वाले लोग। तो धन, कन, कंचन, और कंचन भी बहुत लोगों के पास उपलब्ध है, हैं? किसी किसी ने तो पेन भी रखा है, बड़ा बड़ा ब्रासलेट, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ। अब जितनी सारी अंगूठियाँ आपके पास हैं इतनी तो हमने पहले कभी देखी ही नहीं, आप तो उतार के आ गए ऐसा। लेकिन ध्यान रखो, कवि कह रहे हैं कि धन कन कंचन राज सुख सुलभ हैं, हो जाते हैं। थोड़ी सी जुगाड़ बिठाओ, थोड़े से हाथ पांव जोड़ो, थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करो, थोड़ा सा हिम्मत से काम लो तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और दुनिया में 1000 में से 50 लोग मिल जाएंगे कि वो ये सारा जुटा लेते हैं, और 50 में से 5 ऐसे होंगे कि एकदम बड़े स्तर पर इसमें खेलते हैं, बराबर। लेकिन दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दुर्लभ क्या है? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान हो तो कम सुख सुविधा में भी ज़्यादा आनंदित हो लेगा, और यथार्थ ज्ञान ना हो तो ढेरों सुख सुविधाओं में भी दुखी होता रहेगा। और इसका ही रोना चल रहा है। कुछ लोग आपको मिलेंगे, इतनी सारी थाली देखने के बाद, दिखाने के बाद, खाने के बाद भी यार मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, कुछ तो क्या बात हो गई उसमें, जो है जली हुई तो थे ही नहीं। कुछ लोग एकदम सड़ी सी बात बोलेंगे, अरे भाई इमरती तो थी ना। ऐसा रोना, तो ये जो रोना रोना खोजते हैं उनको रोने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, और जो आनंद में जीना सीखते हैं वे खाली थाली में सूखी दाल रोटी में भी खुश होते हैं और दुआएं दे के आते हैं। इसलिए आप सभी भी, अनुकूलता है तो उसमें से सुख खोज लो, और प्रतिकूलता है तो उसमें भी सुख खोज लो कि इसमें हमारे लायक क्या अच्छा है। चलो कम से कम रहने को छोटा सा घर तो है। लोगों का तो ये हाल है कि जिनकी झोपड़ी इस हवा के माहौल में कब उड़ जाएगी और कब उड़ जाती है, और कि बच्चों के बैठने का भी जगह नहीं बचती। सही ढंग से सोचेंगे तो सुखी हो लेंगे।
सोचने का ढंग नहीं आएगा तो दुख के अलावा दुनिया में कुछ नहीं। किसी के चार चार हैं तो भी एक भी धर्म पर नेछावर नहीं हो पा रहा है, और किसी का एकाध भी है वो धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। और उन माता पिता का हृदय देखो कि सहज मान मनोबल करने के बाद भी जब नहीं माना तो भाई ठीक है, साधना के रास्ते ही तो जाता है, कौन सा खराब काम करता है, मान जाते हैं। विचार करो। और रोना ही रोना है ना, तो 80 साल के डोकरा के मरने के बाद भी 78 साल की बुढ़िया रोती रहती है, मर गए अब हमारा कोई नहीं है। अरे तू अपना तो देख, महीने 6 महीने में ते भी मर जाएगी तो कहाँ जाएगी और तेरा कौन हो जाएगा। बहुत बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में, विचारने की बात है, ऐसे लोग हैं। रो मत। अभी अगर तुम्हारे लायक कुछ जिम्मेदारी है तो उसको गंभीरता से निभाओ और उसको एक सीमा तक ले जाओ। तुम खुद धर्म ध्यान के क्षेत्र में उतरो। आगे अपना भाव सुधारना है कि रोते रोते आंखें फोड़ करके अंधे होकर के बेवकूफ़ों की तरह मरना है। हाँ, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि 80 साल तक पूरा ठाठ से जीवन जिया और उन्होंने धर्म ध्यान किया, सही समय पर चले गए, रखड़ना नहीं पड़ा, दुखी नहीं होना पड़ा, दूसरों की राह नहीं ताकना पड़ी, अच्छा हुआ। भगवान करे मेरी भी अच्छे से समाधि हो। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन हाय 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 हाय, कुछ नहीं तो नकली ही सही। कुछ माता पिता होते हैं समझदार कि अगर बच्चा हठ कर रहा है और 2-3 बच्चे हैं और एक हट करता है कि हमें जाना है धर्म के मार्ग पर, तो उसको 2-4 बार समझाते हैं, 2-4 बार पकड़ के भी लाते हैं, फिर मन में धीरे धीरे विचार बना लेते हैं कि इसका इतना मन है और अच्छा ही मार्ग है तो इसको अपन जाने दो। लेकिन फिर भी वो जो है अभी और 1-2 बार कुछ तो करेंगे, गाड़ी में ज़बरदस्ती पकड़ के लाएंगे, वो पूरे सड़क से लाएंगे और मंदिर में सब कुछ, तो सब समाज वालों को मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ हमने तो खूब मनाया था। जबकि उसको ऐसी समझ है कि अच्छा ही काम कर रहे हैं और जाने दो, लेकिन इस शो करना भी ज़रूरी है। नहीं तो ये जो होते ना, ये नकली लोग, ये टांग खींचने वाले, हाँ ये इनको तो क्या है, अब लड़की चली गई तो इनका तो शादी का खर्च वगैरह सब बच गया। अच्छा, और लड़का चला गया तो क्या है, उससे कुछ करा नहीं जाता था, तो इनने भी सोचा कि यार जा रहा तो जाने दो। कुछ ना कुछ कहने वालों का मुंह नहीं पकड़ सकते हो, जबकि वो पहले कुछ कहते ही नहीं थे, पहले तो वो टांग ही खींचते थे, समीक्षा ही करते थे। इसलिए अच्छे मार्ग पर चलते वक्त कभी ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। कोई चलता है अनुमोदना करो, खुद का सौभाग्य बनता है तो हिम्मत करके धर्म ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो। क्या जो मुनिराजों के नाम, जो सिद्ध भगवानों के नाम शास्त्र में नहीं आते हैं, कथाओं में नहीं आते हैं, वो सिद्ध भगवान सिद्ध नहीं है? बोलो। जो सिद्ध भगवान के नाम कहीं उपलब्ध नहीं हो रहे, अब अनंत अनंत सिद्ध भगवान के नाम कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे? और जिनके उपलब्ध हो रहा है इसी 24 में से ले लो, तो जिनके उपलब्ध हो रहे हैं उनके ही उपलब्ध हो रहे, लेकिन जिनके नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए अगर 10 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं इस 24 में, अंदाज ऐसे मानो 10 करोड़ मुनि राजों के नाम उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी निर्वाण भूमि के नाम मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, तो भी वो जहाँ विराजे हैं वो सब सिद्धों जैसे ही परम आनंद वाले हैं, ज्ञान स्वभाव वाले हैं, उनको अपनी आत्मदशा उपलब्ध हो गई, बस जो चाहिए था सो मिल गया। आप कोई नाम लो ना लो, कोई जानो मत जानो, क्या फर्क। जैसे ही साधु साधना और संयम की बात है, संयमी की बात है, समझ में आ रहा? वो साधु को कोई जानो, त्यागी को कोई जानो मत जानो, लेकिन वह अपने आप में परिपक्व है, अपने आप में आनंदमय है, सहज है, शांत है, तो बस जिसलिए वो आया था उसको वो मिल रहा है। बाकी किसको क्या कहना है, कहते रहो। दुनिया तो अच्छा करोगी तो भी कहेगी, और बुरा कहोगे तो कहेगी कहेगी। क्या नहीं हो? वो कथा
आपने सुन रखी होगी, एक घोड़ा है, बाप बेटा है, हाँ? अब यात्रा पर जा रहे हैं, दूसरे गांव जा रहे हैं, घोड़ा, बाप बेटा ने सोचा कि बढ़िया, अपना अच्छा बढ़िया घोड़ा है, अपन घोड़े पर बैठ करके और निकल जाते हैं, फटाफट पहुंच जाएंगे। और निकल गए। रास्ता थोड़ा भी तय नहीं हो पाया कि तभी कोई राहगीर बोला, कैसे बेशरम बाप बेटे हैं, घोड़े की जान लेंगे क्या? हट्टे कट्टे दोनों एक घोड़े पर लद गए हैं। अरे इसकी तो जान ही निकल जाएगी दौड़ते दौड़ते, वजन ढोते ढोते। बाप बेटे ने सुना, उन्होंने कहा बात तो एक बार ठीक भी है, और कोई टोके इससे अच्छा है कि अपन घोड़े से उतर जाओ। दोनों घोड़े से उतर गए। ऐसे ही चलने लगे। फिर एक राहगीर मिला, उसने कहा कि कैसे मूर्ख हैं बाप बेटे, घोड़ा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अरे कोई तो बैठ सकता है, अगर दोनों को नहीं बैठना है तो बेटे ने आग्रह किया कि भाई पिताजी आप बैठ जाइए। पिता ने कहा नाना मुझे तो चलने का अभ्यास है, तू बैठ जा, मैं थोड़ा तेज चल लूँगा आगे आगे। और थोड़ा आग्रह करके बेटे को ज़बरदस्ती बिठा दिया और चले। फिर मिला एक राहगीर, फिर उनने कहा देखो कैसा बेशरम बेटा है, हट्टा कट्टा नौजवान और खुद घोड़े पर बैठा है, बूढ़ा बाप जो है वो पैदल चल रहा है। क्या जमाना आया है, अंधेर जमाना आया है। उसके बड़ा फीका लगा, हो तो बिल्कुल खड़ा खड़ा ही उतर गया। उसने कहा कि पिताजी मैं तो नहीं बैठूंगा, ऐसी गालियां कौन सुने, आप बैठो। पिता ने भी सुन लिया था, उन्होंने कहा हाँ हाँ बात तो ठीक है, तुझे कोई कुछ नहीं कहे ठीक है, अब मैं बैठ जाता हूँ। और जैसे पिता बैठे तो थोड़ी दूर तो पहुँचे नहीं कि फिर एक नया आदमी मिला, और फिर उसने कहा अंधेर जमाना है। देखिए पिता घोड़े पर बैठा है और अपने बच्चे को दौड़ लगवा रहा है। हर बाप को अपनी संतान प्यारी होती है, पता नहीं एक ऐसा बाप है कि अपने बेटे को सता रहा है, उससे भी नहीं रहा गया। बाप ने कहा यार ये तो अच्छी बात नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं भी उतर जाता हूँ। और दोनों भी उतर गए। फिर बिना दोनों ही पैदल चलने लगे।